टील लाई है और बुद्ध कॉलोनी में आपको स्वयं ही हटाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आज बड़ी कार्रवाई नगर निगम की बड़गल पुल के पास बुद्ध कॉलोनी में होते हुए आपको सामने दिख जाएगी। लोग अपने गाटर सिल्ली थी जो नुकसान ना हो जाए उसको लेके देखते हुए स्वयं ही हटाने का काम कहीं ना कहीं आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। बड़गल पुल बुद्ध कॉलोनी जो कि बहुत ही पुरानी कॉलोनी मानी जाती है, 50 से 60 साल पुरानी कॉलोनी थी, उसको किस तरीके से तोड़ दिया गया आप सामने नजर आ जाएगा। बड़ी कार्रवाई पोकलन चलती हुई आपको सामने नजर आ जाएगी। बुद्ध कॉलोनी में इस समय हम पहुंचे हैं और बड़ी कार्रवाई आपके भी करते हैं यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई। गरीब आदमी के सब तोड़ रहे को तोड़ना थोड़ी कार्रवाई के तो नाजायज बात है। कह रहे हैं ये तो अवैध बसे हुए थे बहुत पहले से। अवैध पहले कहा वैसे 50 साल से अवैध में थे। तो सवाल ये है अवैध थे तो बसने क्यों दिए? गवर्नमेंट पहले ही हो जाती थोड़ी, अभी बेचारे परेशान है, कहाँ जाएंगे बच्चे नहीं लेके। देख सकते हैं लोगों का कहना है कि गरीबों के आशियाने तोड़ दिए गए, अब ये जाए तो जाए कहाँ। देख सकते हैं आप बड़ी कार्रवाई नगर निगम की चौथे दिन भी लगातार जारी है। आपको दिखा दूं पोकलन सामने आपको चलते हुए नजर आ जाएगी। बड़गल पुल पर इस समय हम पहुंचे हैं बुद्ध कॉलोनी के, आपको सामने दिखा दूं बड़ी कार्रवाई होते हुए आपको दिख जाएगी। 40-50 साल पुरानी ये कॉलोनी और जमी दोस्त कर दी, मिट्टी में मिला दी। लगातार आपको दिखाना है 4 दिन से नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, और आज तो बड़ी जेसीबी आई है जिसने आतंक मचा दिया है। और ये लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आपको नगर निगम प्रशासन सामने दिख जाएगा। अम्मा आपके भी घर थे क्या? नहीं जी हमारे नहीं। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पोकलन कार्रवाई करते हुए सामने दिख जाएगी बड़ी कार्रवाई। क्या कह रहे हो भैया आपके घर थे यहाँ पर? हाँ भैया हमारे जा रहे हैं। तो आपको पहले पता नहीं था कि ये अवैध है सरकारी जमीन पर? जो पिछले 70 साल से जब ये जमीन को नहीं दिखा तो ये अवैध है। तो 70 साल से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, एकदम याद आ गया। एकदम ही आई है। शाम को अनाउंसमेंट करे, सुबह तोड़ना चालू कर दिया, कह रहे हैं 1 घंटे में खाली कर दो। 3 साल पहले से इनको बता दिया था अवैध। कौन सी नोटिस दे के गया? कौन सा अधिकारी कह रहा 3 साल पहले दे गया? बुला लो सामने, कहते 3 साल पहले लेके गया तो कोई नहीं आया, कुछ नहीं बताया। शाम को अनाउंसमेंट करे, सुबह तोड़ना चालू कर दिया। अब आपके अपने मकान थे किराए पे? अपने मकान थे। कितने समय से रहे? भाई मेरे वजह तो 20 साल हो गए यहाँ पे। तो आप तो यहाँ छोटे से रह रहे, पैदा नहीं हुए? जाहिर सी बात है 20 साल हो गए। तो कितने घर थे कम से कम यहाँ पर? हमारे पास 1980 का कार्ड है, अब देख लो कितना पुराना है। 1980 से? हाँ, राशन कार्ड 1980 का हमारे पास। तो कितने घर थे टोटल भैया यहाँ पर? 400-500 घर थे। 400-500 घर। तो मान लो उसमें 2000 आदमी तो रहते और प्यार से रहते थे। अब कहाँ जाएंगे 2000 आदमी? कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना होगा जाएंगे, नहीं यही देखेंगे भैया, अपना कुछ तो करेंगे ही। और कहीं घर ले रखा है? मजबूरी है, जहाँ जाओ अभी उनको पता है कि टूट रही है, किराएदारों ने अपने रेट हाई कर दिए। जो मकान मालिकों ने जहाँ 2000 का कमरा मिलता था वो 3500 में मिल रहा है, 4000 से नीचे कोई कमरा मिल नहीं रहा। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और सीधा कहते हैं फैमिली ज्यादा है तो 2 कमरा लो, 3 कमरा लो, 1 कमरे में रहने देंगे। वोट देने के बाद ही याद आया कुछ नहीं कह रहा, नाले की सफाई करनी है, सब झूठ बोल रहे हैं। नाले की सफाई के लिए इनको चैम्बर किए थे, चैम्बर बता दिया था जहाँ 4 चैम्बर पीछे बने भी गए थे। चैम्बर मिलने के बाद भी जानबूझ के तोड़ रहे हैं ये। मकानों के नीचे है क्या? हाँ, ये इधर नाला था, इधर साइड में आउटर था, एक भी इधर था चैम्बर। 3 दिन को चैम्बर दिलवा दिया था। चैम्बर पहले बोला था कि 5-6 घर चाहिए जितना नाले की सफाई करने के लिए। वोट के टाइम पे आए थे कोई? वोट के टाइम पे तो आते ही है, कहाँ जाएंगे? वोट के टाइम पे तो वोट बैंक है हम, उसके बाद तो गायब है। न सरकार आएगी न सरकारी नौकर आएंगे। वोट बीजेपी को नहीं दी थी क्या लोगों ने? यहाँ पे 90% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, फिर भी तोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि हमने तो सरकार को वोट दी, सरकार बनने में मदद करी, फिर भी नहीं माने, तोड़ दी। ये सरकार की गरीबी हटाओ योजना काम हो रहा है। साफ सीधी बात, गरीबों को साफ कर दो, गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी। ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी, हटा रहे हैं गरीबी। तो ये सरकार तो कहती है गरीबों को बसाने का काम। कहाँ बस रही है? दिखा रहे, बसी बसाई उजड़ रही है।
कहाँ बस रही है जी? अगर इसे बसना कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बसा रही है सरकार, ऐसे तो मैं तो कहता हूँ पूरा बसा दो। सरकार तो कहती सबका साथ सबका विकास। हो रहा है विकास, इतना बढ़िया तो हो रहा है, और कैसा चाहिए? देख लीजिए आप कितना बढ़िया विकास हो रहा है, इससे बढ़िया विकास और कहाँ मिलेगा? लोगों को रहने के लिए घर नहीं रहे। इलेक्शन से पहले तो दवाए हैं तोड़ना, इलेक्शन के बाद में जो तोड़ने आए हैं नहीं, कॉलोनी बसाई कर देंगे, वो कर देंगे, जो कमी थी वो कर देंगे। अगर अवैध था तो फिर राशन कार्ड क्यों बना? हमारे पैन कार्ड क्यों बनवाया गया? ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, या अवैध पे सप्लाई होती है कभी? ये मीटर क्यों लगाए गए हमारे घर पे? मीटर भी थे, ये 4-500 मकान होंगे कम से कम। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, बिना नोटिस के तोड़ा, टाइम तक ना दिया, और नहीं तो 10 मिनट का टाइम दिया था, 10 मिनट में खाली कर लो, और आगे ज्यादा कमरा ही नहीं मिले। 8-8 हजार किसी अधिकारी से, नेता से बात नहीं करी? पिपिल गोयल के पास गए थे, उन्होंने बोला तुम्हें 15 दिन का टाइम है। तो यहाँ आए कमिश्नर साहब और जी आए, कह रहे कोई नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया तोड़ दो। हम कह रहे हैं ऑर्डर आए तो नोटिस दिखा दो, नोटिस नहीं दिखा रहे, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो किस बेस पे ये तोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे, बस आंख बंद करके तोड़ते चले जाओ। तोड़ते जा रहे हैं, हाँ, कुछ भी नहीं, इन पे कोई प्रूफ नहीं है। आप मांगना, आप तो मीडिया वाले हो, आप बोल सकते हो, आप नोटिस दिखा दो, बोल देंगे हमने एक बार अनाउंस करवा। उन्होंने तो हमसे बोला 3 साल पहले अनाउंस किया था। कुछ कोई अनाउंसमेंट नहीं है, 3 साल पहले ये सब गलत अफवाह फैला रही है। और अब मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने बहुत सी मीडिया ऐसी देखी है, इनसे मिली हुई मैंने देखा, जहाँ कोई सही बात बोला उसके बाद को म्यूट कर दे रहे हैं। हाँ, अब क्या करें, मीडिया बहुत सी ऐसी है इसमें। यानी कि आपने जो अपनी बात रखी उसको हटा दिया। हाँ, जनता की आवाज होता है मीडिया, लेकिन यहाँ मीडिया ही खुद इनके मिली हुई है। आप ये हाथ मिला रहे पहले अफसरों से, इनसे मीडिया खुद मिली हुई है। अभी इसमें 3-4 मीडिया मैंने कमेंट करा था, बकायदा सब में कमेंट करा मैंने, कितनी फेक न्यूज फैला रहे हैं। मैं कह रहे हैं अवैध कॉलोनी तोड़ी जा रही है, जब से कहा 50-60 साल से अवैध कॉलोनी थी। 50-60 साल पहले याद आना चाहिए था आपका कहना। और ये कॉलोनी ना इस नाले से पहले की है। मेरे पापा आए थे यहाँ 10 साल के। 60 साल हो गया। आपके पापा ही यहाँ छोटे से आए थे? 10 साल के आए, अब उनके पोते भी हो गए। मैं सबसे छोटा लड़का हूँ, पेपर दे के आया हूँ डीयू से, अभी तुरंत पेपर दे के यहीं आया हूँ। आते देखा ये हो रहा, मैं पढ़ूँ या क्या करूँ? मेरे पापा 10 साल के पापा बता दे, ये नाला बना था तो इनने जगह मांगी थी, क्या आप पीछे बाग में रह लो, आम का बाग था, कह रहा पीछे आप बाग में रह लो, नाला बन जाएगा फिर रह लेना। खुद इन्होंने बोला था, अब नाला बन गया, रहने लग गए गवर्नमेंट ने, जबकि गवर्नमेंट थी। हाँ, अब नाला बन गया, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया 2 साल पहले। आप इनसे बोलो ना नोटिस दिखा दो, 2 साल पहले का दिखा दो। अब जब तोड़फोड़ हुई है तो तब आए थे कोई अधिकारी? कोई नहीं आया, ये जेई है यहाँ का, जो अभी मौलाना है और एक वो है, दोनों खुद खुलेआम तोड़वा रहे हो, तो कह रहे हम तो तोड़वाएंगे। ऊपर से ऑर्डर आया, सीएम का ऑर्डर आया है, कुछ कोई प्रूफ नहीं है इन पे, आप डॉक्यूमेंट मांग ले। और एक भी नोटिस नहीं है इनके पास। सामान वगैरह निकल चुका है लोगों का, बॉसन का निकला है, बॉसन का नहीं निकला है। जिसका नहीं मिला वो टूट के अंदर दब गया, सबको मौका नहीं मिला। और अभी कह रहे हैं मलबा भी अभी सारे गाड़ी भर के ले जाएंगे। हमारा जो सामान है तो आपका लोहा लंगर जो भी टूटा फूटा वो आपको भी नहीं देंगे? हाँ, उठा के ले जाएंगे, पीछे ट्रक में लोड करते हुए आ रहे हैं। इनको जब से याद नहीं है, जब इन लोगों ने 5 लाख रुपए लगा दिए घर में, 6 लाख रुपए लगा दिए, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, और जब आ रहे हैं उसे पता है। अब आप कहाँ जाओगे? अब किराए पे रूम देखा, वो भी 8-8 हजार में ले रहे हैं, एक कमरा और एक बरामदा बस। यानी कि मकान मालिक कहीं ना कहीं मजबूरी का फायदा उठा। और क्या, उनको पता कॉलोनी टूटे है, पब्लिक आएगी तो सब कर रहे हैं। 8 हजार से नीचे तो कहीं नहीं मिल रहा। यहीं आसपास में दूर तक जा रहे हैं ना, तो भूपानी साइड भी जा रहे हैं तो 6 हजार ले रहे हो अभी। 6,000 जाने का मतलब है भैया, आने जाने का किराया वही 10,000 बैठ जाएगा। भैया बंदा ड्यूटी करेगा नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? देख सकते हैं लोगों को परेशान है, लोग लगातार कह रहे हैं कि कमाएं या क्या करें हम, लोग लगातार आपको परेशान दिख जाएंगे। बुद्ध कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई होते आपको नजर आ जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।